आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि भाई यहाँ से जो है एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये देखिए दोनों प्रायिकता की सवाल जो है 8-8 अंक की पूछी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई प्रायिकता की सवाल, और भी एक सवाल देखेंगे, 2-3 सवाल देखने वाले हैं जो कि भाई आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपका यहाँ से भाई अर्थ का 24 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जो पहली नंबर सवाल हमें दिया हुआ है भाई प्रायिकता की है। एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। कोई व्यक्ति है जो 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, यानी कि पहले हम एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तथा पासे उछालता है और बतलाता है, पासा उछालता और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। मतलब कोई व्यक्ति है, पासे को उछालता है, 4 में से 3 बार वो सत्य बोल रहा है और मतलब ये बोल रहा है कि भाई 6 आएगा। जैसे मान लो आप पासा उछालिए, हम बोले 6 आए तो आ जाए, फिर आप पासा उछालिए, हम बोले भाई 6 आएगा, आ गया, फिर उछालिए ना आए, फिर उछालिए आए। मतलब हम 4 बार बोलेंगे जिसमें से 3 बार हमारा सही हो जाएगा। मतलब सेम वही कहानी यहाँ पर दिया है। आइए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करते समय सबसे पहला नंबर, तो ये क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोल रहा है, मतलब सत्य बोल रहा है। देखिए 4 में से 3 बार सत्य बोल रहा है, मतलब ये सत्य भी बोल रहा है, सत्य भी बोल रहा है, मतलब और बतलाता है कि आने वाली संख्या जो है 6 है। तो मान लीजिए पहली घटना हम ईवन मान लेते हैं। मान लेते हैं पहली घटना ईवन है। ईवन घटना ये है कि मान लो सच में पासे पर 6 आ जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे पासे पर 6 आने की घटना, 6 आने की घटना, ये हो गया। और दूसरी घटना हम क्या मान लेते हैं, दूसरी घटना मतलब E2, दूसरी घटना ये मान लेते हैं कि पासे पर 6 ना आए, तो यहाँ पर लिखेंगे पासे पर 6 ना आए, ना आने की घटना, ये हो गया ना आने की घटना। अब उसके बाद एक और घटना मान लेते हैं। मान लो कोई प्रायिकता मतलब घटना ई है। ई का मतलब है व्यक्ति के द्वारा 6 बताया गया है। इसको हम क्या मान लेते हैं, व्यक्ति के द्वारा, यानी कि व्यक्ति द्वारा 6 बताने की घटना। क्योंकि भाई पासा उछालेंगे तो 1 2 3 4 कई मतलब 6 अंक आ सकते हैं। वो 6 बोल रहा है, इसके लिए मतलब हो जाएगा 6 बताने की घटना। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें, इसकी प्रायिकता यानी कि हम PE1 निकालें, इसकी प्रायिकता निकालें, तो भाई देखिए ये पासे को जब आप उछालोगे तो पासे को उछालने पर जो टोटल नंबर आएगा ना, टोटल 6 नंबर आएगा। टोटल जो है 6 नंबर आएगा, उसमें से 6 आने का की घटना जो है केवल एक ही नंबर। जैसे मान लो पासा उछालोगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। लेकिन जो ये व्यक्ति बोल रहा है ये केवल 6 की बात कर रहा है, मतलब ये टोटल 6 गिनती में से केवल एक ही गिनती की बात कर रहा है। तो भाई जो टोटल यानी कितनी गिनती, 6 गिनती है, उसमें से एक ही गिनती की बात कर रहा है। 6 एक ही गिनती की बात कर रहा है तो एक ऊपर कर देंगे। ठीक, और अगर हम दूसरी घटना निकालें E2, तो यहाँ पर टोटल तो 6 गिनती है, इसमें कह रहा है 6 ना आने की घटना, मतलब 6 नहीं आएगी। इसके अलावा ये पांचों गिनती आ सकती है लेकिन 6 नहीं आएगा, मतलब ये पांचों में से कोई भी आ सकता है। तो ऊपर हम क्या कर देंगे, 5 बट कर देंगे, यानी कि 5/6 हो जाएगा। आने की घटना की प्रायिकता जो है ये हमारा हो गया 1/6, और ना आने की घटना जो हो गया भाई वो कितना हो गया, 5/6 हो गया। इतना आपके समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक घटना हम और निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो है E/E1, E/E1 का मतलब है कि व्यक्ति द्वारा बोला जा रहा है वो 4 में से जो है 3 का सही उत्तर दे रहा है, 4 में से 3 का सही उत्तर दे रहा है, और 4 में से 3 का सही उत्तर दे रहा है, और कितने का उत्तर सही नहीं दे रहा है। देखिए सही उत्तर देने के लिए, और ये E2 का मतलब सही उत्तर नहीं, 6 नहीं आ रहा है, इसका मतलब सही उत्तर नहीं दे रहा है। तो हमेशा अगर सही दिया है और उसका ना निकालना है, मतलब सही ना होने के लिए, तो भाई ये वाले को 1 में से घटाना होगा। तो 1 में से घटा देंगे तो 4 × 4, 4 में से 3 गए कितना आएगा, 4 में से अगर हम 3 को घटाएं तो 1/4 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अभीष्ट प्रायिकता। क्या निकालेंगे, अभीष्ट प्रायिकता निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अभीष्ट प्रायिकता निकालने के लिए, अभीष्ट प्रायिकता निकालने के लिए पहला नंबर, ध्यान से सुनना आप लोग, पहला नंबर क्या करना है, तो भाई ये जो है ना, ये वाला जो 3/4 है, 3/4 का मतलब है कि हाँ, मतलब जो घटना है ये सत्य हो रही है। और यहाँ पर जो सत्य घटना मतलब E1 वाले को E1, मतलब यहाँ पर 1/E1 देखो, 1/6
ये 1/6 और यहाँ पर भी E1 है 3/4, तो 1/6 गुणे 3/4 करो। यहाँ वाला E2 ये है और ये E2 है, यानी कि 5/6 और यहाँ पर कितना है 1/4 है। इसका गुणा कराना है और गुणा कराने के बाद जोड़ना है। ये टोटल हो गया, मतलब 1 वाला 1 में 2 वाला 2 में, ये गुणा करा के यहाँ पर ऐड कर देना है। अब उसके बाद ऊपर कौन सा लिखना है, तो ये बोला है पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। वास्तव का मतलब उसके द्वारा बोली गई घटना सत्य हो, और सत्य के लिए भाई E1 वाला होना चाहिए। E1 का मतलब ये वाला, E1 मतलब यहाँ से 1/6 और यहाँ से E1 का मतलब 3/4, ये वाला हमारा ऊपर रहेगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है। तो 3 का नाम 3 हो गया, कट रहा है लेकिन काटेंगे नहीं। 4 छंग 24 पूरे के बटे में 3 बटे कितना 24, ये 5 का नाम 5/24, तो ये हो जाएगा 3/24। ये 24 मिल रहा है तो 5 3 8 बटे कितना हो जाएगा 24। 24 को 24 से हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये हो गया 3/8 हो गया। और ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा, जो कि भाई ये हमारी सवाल पहली थी, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं दूसरी नंबर सवाल, जो कि अभी आपको हम भाई शुरू में दिखाए थे। ये देखिए जो दूसरी है सवाल है आपके सामने है, ये भी भाई 8 अंक की पूछी गई है, आपको दिखाए ही हैं। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। तो उसके बाद इस पासे को उछाला जाता है, मतलब एक पासा है जिस पर 1 2 3 जो अंक हैं ये लाल रंग से रंगे हैं और 4 5 6 जो अंक हैं वो हरे रंग से लिखे गए हैं। अब उसके बाद बोला है कि इस पासे को उछालते हैं, तो उछालने के बाद मान लो कि एक घटना संख्या सम आती है, मतलब जो पहली घटना आती है जब उछाले पहली बार जो आएगा कि वो सब सम संख्याएं आती हैं, और जब दोबारा उछालते हैं यानी कि जो घटना बी है वो लाल रंग से है लिखी गई संख्याएं ऊपर आती हैं। तो बताओ क्या ए और बी घटना स्वतंत्र होगी। चलिए इसको हम देखते हैं, भाई चेक करना होगा स्वतंत्र है कि नहीं है। सबसे पहले नंबर तो घटना ए क्या है, संख्या सम है। ए जो है संख्या सम है, ए क्या है हमारा संख्या सम है। तो सम संख्या कौन कौन सी है भाई, ए बराबर संख्या सम कौन कौन सी हैं, सम है 2 है 4 है 6, ये तीनों अंक आपके सम है। क्योंकि पासे को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो प्रतिदर्श समिष्ट आएगा, यानी कि जो टोटल आने वाला है प्रतिदर्श समिष्ट, तो ये जो आएगा ये मतलब इसका मतलब है कि पासे को उछालेंगे तो कौन कौन सी घटना आ सकती है, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा, यानी कि ये टोटल 6 नंबर आएंगे, जिसमें से घटना ए में क्या है सम कितने हैं 3 अंक हैं। और अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें पी ए, तो भाई टोटल 6 अंक हैं, 6 में से केवल 3 अंक जो है सम होंगे, तो 3 का नाम 3 3 दूनी 6, यानी कि जो पहली पी ए घटना आ गया वो 1/2 आएगा। अब उसके बाद जो घटना बी है यहाँ पर लिखेंगे घटना बी। तो घटना बी की क्या बात किया है कि घटना बी जो आएगा वो लाल रंग से रंगा गया होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या लाल रंग से लिखी गई है। तो यहाँ पर जो घटना बी आ जाएगा ये भाई कौन से लाल रंग वाला कौन सा है, 1 2 3, ये तीनों लाल रंग से हैं, तो 1 2 3 ये हमारा लाल रंग से है। अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो टोटल कितनी गिनती है भाई, टोटल तो 6 ही गिनती होगी पासे को उछालने पर, और लाल रंग वाला कैठी है 1 2 3 गिनती है, 3 का नाम 3 3 दूनी 6, यानी कि ये भी हमारा 1/2 ही आएगा, ये भी हमारा क्या आएगा 1/2 आएगा। अच्छा दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, देखो ए वाले में और बी वाले में कॉमन क्या हो रहा है, मतलब इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, तो केवल 2 मिल रहा है, केवल क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो भाई केवल एक गिनती मिली है 6 गिनतियों में से, 6 गिनती में से एक ही गिनती मिली है। अब यहाँ पर देखिए इसको हमें ये चेक करना है कि मतलब स्वतंत्र है कि नहीं, तो स्वतंत्र के लिए जो है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए गुणे का पी बी, ये स्वतंत्र के लिए फार्मूला होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो आया है ये 1/6 आया है, और पी ए कितना है ये देख सकते हो 1/2 इंटू पी बी जो है ये देख सकते हो 1/2 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 बराबर 1 का नम 1 2 दूनी का 4, देखिए दोनों बराबर नहीं आया, मतलब ये डज नॉट है, ये क्या है डज नॉट है, ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है इसका मतलब ए और बी जो घटना है वो स्वतंत्र नहीं है। लास्ट में यहाँ लिखेंगे अतः ए और बी स्वतंत्र
नहीं है। क्या स्वतंत्र नहीं? और ये पूछा था कि स्वतंत्र है कि नहीं, ये क्लियर नहीं करना था भाई, स्वतंत्र ही है। ये पूछा था कि क्या स्वतंत्र है कि नहीं, तो स्वतंत्र नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर दूसरी थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरी, जो कि भाई सवाल नंबर जो तीसरी है ना, यहाँ से आपका एग्जाम में 5 अंक कन्फर्म है, यानी कि यहाँ से 5 अंक या फिर 8 अंक कहीं पर भी आपका नहीं गया है, क्योंकि आपको ये जो देता है, जो न्यूनतमीकरण पूछता है, यहाँ से हर बार पूछता है। आप देखिएगा एनसीईआरटी में जो है भाई, एनसीईआरटी में जो एक ही प्रश्नावली इसमें से बची है, जो कि 10 सवाल है और 10 में से एक सवाल आएगा। अब अगर आप एक के रूल को समझ लेते हैं, इस सवाल के नियम को आप एक बार सीख लीजिए, तो समझ लो भाई कि आपकी समझ में भी आ जाएगा और ये 5 या फिर 8 अंक दोनों में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और 5 नंबर भी भाई इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, भाई एक एक नंबर की वैल्यू होती है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, और काफ़ी आसान तरीके से हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप लोग भाई इसको लिखिएगा, इसको मत लिखना, लेकिन ये जो समीकरण यानी कि अवरोध दिया है, इस तीनों को आप एक बार नोट करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लिखना है x + 3y, इसको बराबर 3 लिखना, बस इस तरीके से। और जो नीचे वाला है इसको थोड़ा इस साइड में कर लेना, इस तरीके से कर लेंगे। इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद यहाँ पर x बराबर 0 अपने से करना, क्योंकि यहाँ पर x y जो है 0 के बराबर में दिया है। कामा का मतलब x y अलग अलग 0 होगा, यानी कि x भी 0 y भी 0। अगर हम x बराबर यहाँ 0 करते हैं तो y चेक करो कितना आएगा। तो अगर हम x 0 करेंगे तो x वाला हटा दो। अब ये 3 का पक्षांतर करो, अभी 3 से 3 काट दो, 3 करना, 3 एक बार में कटेगा, यानी कि y जो आएगा वो 1 आएगा। अच्छा, अगर हम मान लो y को 0 करते, जब y को 0 करेंगे तो ये वाला गायब हो जाएगा, तो x के बराबर में क्या बचेगा 3, तो x के बराबर में क्या बचा 3। यहाँ से हमारा जो बिंदु निकल कर आएगा पहली लाइन में देखो 0,1 और फिर 3,0, ये हमारा जो है बिंदु निकल कर आएगा। अगर हम इसमें x बराबर 0 करते हैं तो x वाला हट जाएगा, y बराबर 2 बचेगा। और बाई चांस y बराबर 0 करते हैं तो हमारा x बराबर 2 आएगा। भाई y बराबर 0 करेंगे तो y वाला हटेगा, x बचा, यहाँ बराबर के बाद क्या बचा है 2 बचा है। तो यहाँ से जो हमारा बिंदु निकल कर आएगा वो 0,2 हो गया, 2,0 हो गया, 2,0, ये हमारा बिंदु आएगा। अब इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में देते हुए यहाँ पर आप चित्र बना लीजिए इस तरीके से। आप लोग भाई पटरी का इस्तेमाल करना ताकि लाइन इधर उधर ना हो। ये हो गया। अब यहाँ पर जो है बराबर सेम उठा पर भाई लाइन खींचिए, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2, खैर माइनस करनी है तो 1 2 ऐसे दिखा दो, बस बराबर गैप होना चाहिए, पटरी से आप लोग बराबर गैप करना। तो ये वाला जो बिंदु है, ध्यान सुनिएगा पहले इसको, 0,1 का मतलब है कि पहला x पर होता है, दूसरा y पर होता है। x पर 0 मतलब x पर कुछ नहीं, y पर 1, तो ये हमारा x है, ये हमारा y है। y पर 1 मतलब यहाँ पर ये हो गया 0,1। x पर 3 y पर 0 मतलब x पर 3 y से मतलब नहीं है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो x पर 3, तो x y लाइन ये है, प्लस का 3 आपका इस साइड, ये प्लस y लाइन है, ये प्लस का है, ये लाइन जो है माइनस का है। तो यहाँ दिखा देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -1 -2 और दिखाना तो -3 दिखा दीजिए। तो x पर 3 y पर कुछ नहीं, तो x पर 3 ये है, यानी कि 3,0 हमारा यहाँ रहेगा। अब इन दोनों को जो है मिला दो, इन दोनों को मिला दो, ये देखो इन दोनों को हम क्या किए मिला दिए, ये 4 इसका है, ये आपकी लाइन हो गई। यहाँ पर जो है समीकरण लिख देना है, मतलब पहला वाला क्या है, x + 3y > 3, तो x + 3y > कितना है 3 है, ठीक, ये हो गया, पहला हमारा क्लियर हो गया। दूसरे में आएंगे 0,2 मतलब x पर कुछ नहीं, y पर 2, तो y पर 2 ये है 0,2, x पर 2 y पर कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो x पर 2 ये है, x पर 2 यहाँ पर है, तो 2,0 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, ये भी हमारा और आगे चला जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे अगला समीकरण क्या है, x + y > 2, तो ये हो गया x + y > 2 हो गया, इतना हो गया। अब उसके बाद हमें ये वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर देखें तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और ये वाला पॉइंट यहाँ बीच में जा रहा है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, मतलब 1 और 2 के बीच में, और यहाँ पर भी जो है 0 से 1 के बीच में आ रहा है।
आप लोग भाई समझिएगा, ये जो है इसके सामने पड़ रहा है, ये इसके सामने पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो पॉइंट लिया जाएगा पहले यक्स वाला फिर वाई वाला, तो यक्स का मतलब यहाँ पर जो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में आने का मतलब है कि 2 बटे मतलब 1 और 2 के बीच का मतलब है भाई कि 3/2 आएगा। बाकी क्या काम करिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पर समीकरण 1 और 2 सॉल्व कर लीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो ये जो है हमारा पहला समीकरण है और ये जो है हमारा दूसरा समीकरण है, तो दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो क्या है, यक्स प्लस 3y बराबर का 3 है, और ये क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 2 है। सॉल्व करो यानी कि घटा दो, तो यक्स कट जाएगा, 3y में से y गए 2y और 3 में से ये गया 1 आएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। और y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, y का मान जैसे मतलब समीकरण सॉल्व करते हैं वैसे ही यक्स और y का मान निकालो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका यही पहला वाला होगा, तो यक्स प्लस 3 गुणे y की जगह पर हम 1/2 कर देंगे बराबर का 3, तो यक्स प्लस 3/2 बराबर 3, तो यक्स बराबर 3 माइनस 3/2 हो जाएगा, 2 3 6, 6 में से 3 गए 3/2 आएगा, कितना आएगा, 3/2 आएगा, तो यक्स बराबर आ गया 3/2। तो यहाँ से जो एक बिंदु निकल कर आएगा, ये बिंदु जो निकल कर आएगा ये कटान बिंदु है, यक्स 3/2 है, वाई 1/2 है, तो यहाँ पर जो ये कटान बिंदु मतलब दोनों लाइन जहाँ कटी हुई है, ये वाला बिंदु 3/2 1/2 मतलब दोनों समीकरण को सॉल्व करके ए और यक्स और वाई का मान निकालेंगे, वही वाला आएगा। तो ये हो गया हमारा 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, अब हो गया। अब उसके बाद अब थोड़ा चित्र में आप लोग गौर करिएगा, ये जो है यक्स प्लस 3y ये बड़ा है 3 से, जब ये बड़ा इशारा करेगा तो इसके ऊपर की ओर हम भागेंगे, कहाँ भागेंगे, हम ऊपर की ओर भागेंगे, ये लाइन के। ये भी हमारा बोला है यक्स प्लस वाई ये बड़ा है 2 से, मतलब ये भी हमारा ऊपर की ही ओर भागेगा। तो देखिए ये भी ऊपर की ओर भाग रहा है, ये भी, तो इसमें जो रंगने वाला जो एरिया आएगा, जो इसमें रंगने वाला एरिया रहा भाई, सब का सब ये कहाँ आ रहा है, ऊपर के एरिया का आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ऊपर के एरिया, मतलब ये वाला एरिया ऊपर का ही रंगा जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में लास्ट में आपको यहाँ पर इतना कहने के बाद लास्ट में आपको यहाँ लिखना होगा बिंदु, क्या लिखना होगा, बिंदु। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जेड बराबर जो हमें दिया है 4x प्लस का 5y, ये देखो जेड क्या दिया है, 4x प्लस का 5y लिखे। अब बिंदु में आपको कौन कौन सा बिंदु लिखना है, ये जो रेड मतलब जो ग्रीन किए हैं, तो यहाँ वाला जो बिंदु है 0,2 है, 0,2 है। और उसके बाद ऐसी लाइन में आओ, यहाँ पर जो बिंदु है 3/2, 1/2 है, यहाँ निकाले थे ना, 3/2, 1/2 है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर है 3,0 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3,0 हो जाएगा, ठीक। अब जो है इन्हीं बिंदुओं को इसमें रख कर जेड का मान निकालो, जेड बराबर 4 गुणे यक्स की जगह पर 0 कर दो, प्लस में 5 गुणे वाई की जगह पर 2 कर दो, तो ये 4 0 प्लस 10 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। वैसे ही जेड बराबर यहाँ पर 4 गुणे यक्स की जगह पर 3/2 कर दो, 5 गुणे वाई की जगह पर 1/2 कर दो, 2 दूनी 4 मतलब 2 3 6 हो गया, प्लस में 5 का नम 5/2, 2 छंग 12, 12 5 कितना हो गया, 12 5 17/2 हो गया। जेड बराबर यहाँ पर जो है यक्स का मान रखेंगे 3, तो 4 3 12, 0 करेंगे 0 यानी कि कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये 10 आया है, ये 17/2 आया है, ये 12 आया है। ये क्या बोला है कि हमें न्यूनतमीकरण बताइए, मतलब न्यूनतमीकरण, तो भाई न्यूनतमीकरण का मतलब न्यूनतम मतलब कम, तो कम किस में है, ये वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूनतम है, क्या लिखेंगे, न्यूनतम है। तो लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे अतः, लास्ट स्टेप में अतः बिंदु 0,2 पर न्यूनतमीकरण या न्यूनतम मान 10 होगा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि आपको बता दें भाई एग्जाम में यहाँ से आपके 5 नंबर या फिर 8 नंबर कहीं पर भी नहीं गए हैं। अगर आपको 5 नंबर भी मिलता है भाई, फिक्स है यहाँ से आपका 5 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, जो कि आपको भाई अच्छा खासा नंबर यहाँ से मिलता है, और आप लोग भाई समझ गए होंगे। और चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे। और 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं भाई, इसके लिए भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।